बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नई पाबंदी, अब ज़मीन का इंतकाल कैसे होगा? क्या आपने भी स्टाम्प पेपर या ज़बानी मुआहदे पर ज़मीन ख़रीदी है? तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अब हुकूमत ने ऐसा कानून ला दिया है जिसके बाद पुराने तरीके तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट मलिक इरफान अमीर और आप देख रहे हैं प्राइम लॉ एसोसिएट। आज हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नई पॉलिसी के बारे में, जिसने ज़मीन, घर, जायदाद की ट्रांसफ़र का पूरा सिस्टम बदल दिया है। पहले क्या निज़ाम था? पहले जायदाद की मुंतकिली 3 तरीके से होती थी। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं, सब रजिस्ट्रार के सामने जाकर बाकायदा रजिस्ट्री करवाना, ये सबसे मजबूत कानूनी तरीका था। अदालती हुक्म, कोर्ट डिक्री, अदालत के फैसले के ज़रिए मलकियत की मुंतकिली। और तीसरा तरीका था ज़बानी इंतकाल, ओरल ट्रांसफ़र। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेकिन ख़तरनाक तरीका था। पटवारी के पास रिपोर्ट, तहसीलदार के सामने बयान, इंतकाल दर्ज। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड, जेली इंतकाल और मुकदमात होते हैं। अब क्या बदल गया है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज़ह पाबंदी लगा दी है कि ज़बानी बे, ओरल सेल, ज़बानी हिबा, गिफ्ट, ज़बानी रहन, मॉर्टगेज, सादा स्टाम्प पेपर पर ख़रीदो फरोख्त, अब इनमें से कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा। अब सिर्फ 2 ही तरीके रह गए हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डीड जिसको बोलते हैं, सब रजिस्ट्रार के सामने जाना होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगी, नादरा तस्दीक होगी और मुकम्मल कानूनी फ़ीस की अदायगी होगी। फिर रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होगा। यही अब सबसे ज़्यादा महफूज और लाजमी तरीका है। अदालती हुक्म, अगर कोई कोर्ट डिक्री है, अगर कोई तनाज़ा हो तो अदालत के ज़रिए मलकियत ट्रांसफ़र हो सकती है। स्टाम्प पेपर पर ख़रीदी गई जायदाद का क्या होगा? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। याद रखें, स्टाम्प पेपर सिर्फ मुआहदा एग्रीमेंट होता है, ये मलकियत ट्रांसफ़र नहीं करता। अगर कोई पार्टी इनकार करे तो आप अदालत जा सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत अब ऐसे मुआहदे को बराह रास्त तस्लीम नहीं करेगी जब तक रजिस्ट्री ना हो। पावर ऑफ अटार्नी, मुख्तारनामा की हकीकत क्या है? पावर ऑफ अटार्नी से मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती, ये सिर्फ इख्तियार देता है। असल मालिक वही रहेगा जब तक रजिस्ट्री ना हो। ज़रई ज़मीन का क्या हाल है? पहले ज़रई ज़मीन ज़बानी इंतकाल से मुंतकिल हो जाती थी, अब हर किस्म की ज़मीन की रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स लाजमी होगा। विरासती इंतकाल, इनहेरिटेंस को इस्तिस्ना क्यों है? विरासत में कोई सेल नहीं होती, सिर्फ नाम तब्दील होते हैं। वालिद के बाद बेटे, बेटियां, बहू, बेवा शरई हिस्सों के मुताबिक तकसीम किए जाते हैं, इसलिए इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई। अहम कानूनी असरात, फ्रॉड कम होगा इससे, जेली इंतकाल ख़त्म हो जाएगा, रिकॉर्ड शफाफ होगा। लेकिन पुरानी स्टाम्प वाली प्रॉपर्टीज़ मसाइल में आ सकती हैं, अदालत में केसेस बढ़ सकते हैं। और बीइंग ए लॉयर, कभी भी ज़बानी या स्टाम्प पर जायदाद ना ख़रीदें, हमेशा रजिस्ट्री करवाएं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। पुरानी पर प्रॉपर्टी है तो फौरी कानूनी मशवरा लें। और अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आपको मज़ीद भी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।